ஆழ்வார் திருவடிகளே சரணம். எம்பெருமானார் திருவடிகளே சரணம். ஜீயர் திருவடிகளே சரணம். ஸ்ரீ தொண்டரடி பொடியாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். சுவாமி பெரியவாச்சான் பிள்ளை திருवडिगले शरणम. पासुरम संख्या 29। पेरी बरमाल ने पूछा, हाथी ने संकट के समय मुझे रक्षक माना था, ऐसे तुम मान नहीं पाते तो क्या तुम्हारा जन्म अयोध्या, शालग्राम, श्रीरंगम आदि दिव्य देशों में हुआ है, या उन दिव्य देशों में कोई संबंध, किसी भी प्रकार का संबंध है तो बताइए, तो मैं आपकी रक्षा करूं। तो आழ்वार कहते हैं वह भी मुझ में नहीं है। इस पासुर में कहते हैं, ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்றொருவர் இல்லை, பாரில் நின் பாதமூலம் பற்றிலேன் பரமமூர்த்தி, ஆருளி வண்ணனே கண்ணனே கதறுகின்றேன், ஆருளர் களைகணம்மா அரங்கமான கருளானே। ஊரிலே कहते हैं कोई गाँव नहीं है, तो कोई गाँव नहीं है तो ये गाँव, किसे ये गाँव मानते हैं? भगवत संबंध, भगवत सानिध्य जहाँ पर है उसी क्षेत्र को ये गांव मानते हैं। जैसे शालग्राम में भगवान सदा रहते हैं, अवतार किए मथुरा आदि अयोध्या आदि स्थानों में, श्रीरंगम में, ये सब दिव्य देश है, तो इन दिव्य देशों में मेरा वास नहीं है। तो आचार्य कहते हैं पासुर में तो सिर्फ गांव लिखा है, आप उसका अर्थ दिव्य देश कैसा अर्थ लगा देते हैं? तब आचार्य कहते हैं कोई भी गांव नहीं है ऐसा नहीं बताएगा, किसी न किसी गांव में तो जन्म होता ही है। तो यहाँ पर गांव नहीं है इस कहने का तात्पर्य यही है कि क्षेत्र दिव्य देश नहीं है। क्यों? क्योंकि ये उपाय शून्यता दर्शाते हैं। मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई उपाय नहीं है, इसे दर्शाने के लिए ये पासुरम 10 पासुरम कहते हैं। तो इस पासुरम में गांव नहीं है, इसका अर्थ किसी गांव में जन्म लेने से क्या मोक्ष मिल जाता है क्या? ऐसा कोई प्रमाण तो है ही नहीं। कोई अरे गहरे गांव में जन्म लिया मोक्ष मिल गया, ऐसा तो प्रमाण नहीं है। तो इसीलिए इस गांव शब्द का अर्थ दिव्य देश ही या दिव्य देश ही लिया जाना चाहिए, ऐसे आचार्य कहते हैं। क्योंकि भगवान के अभिमान के स्थल पर जन्म लिया होता तो उसके कारण उसका उद्धार कर सकते हैं भगवान। तो इसलिए देशवास है क्या आपको, आप पूछते हैं, तो इस ऐसे कोई प्रमाण है क्या? तो देशोयम सर्व काम दुख कहा था ना, श्रीरंगम ऐसा देश है सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, मुझे मोक्ष चाहिए तो मोक्ष पूर्ण होती है। पराशर भट्ट कहते हैं ना, श्रीरंग के वीथी में स्वर्ग, कैवल्य, परमपद सब पड़े हैं, जो चाहिए आप ले लो, उठा लो, ऐसा श्रीरंगम है। तो राम के समय में भवद विषयवासिनः, सब लोग कहते हैं ते वयम भवता रक्ष्या भवद विषयवासिनः, आपके राज्य में हम रहते हैं। अयोध्यावासी कहते हैं आपके राज्य में हम रहते हैं, हमारी रक्षण करना आपका कर्तव्य है, ऐसा अयोध्यावासी कहते हैं। तिर्यज्ञोनि गता चापि सर्वे रामम अनुव्रताः, तो भगवान जब निकले सब उनके पीछे निकले, सभी अयोध्यावासी। अयोध्यावासी ने पौधे, पेड़ पौधे, पशु सब निकले। तो दिव्य देश वास में भगवान के प्रति एक प्रेम अपने आप जाग उठता है। देखिए आप ब्रजवासी जाइए, मैं एक ब्रजवासी से मिला था जब ब्रज गया था, तो वो ऑटो चला रहा था। आप ऑटो चलाते हैं और उसने कहा कि लोग यहाँ छोड़कर गल्फ़ जाते हैं, तो आप क्यों नहीं गए? हाँ, ब्रज छोड़कर मैं कैसे जाऊँ? ये भावना। एक साइकिल रिक्शा पे बैठा था ब्रज में, तो एक भजन गा रहे थे, मैं गा रहा था, तो उसमें कोई गलती हो गई मेरी, तो साइकिल रिक्शा वाले ने मुझे कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं है, ऐसा गाइए। देखिए
साइकिल रिक्शा वाले से ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसा ब्रज है। तो ब्रज में जन्म लेने या तो इसीलिए कहते हैं ऐसे दिव्य देशों में जन्म लिया हो तो भगवान का अभिमान का पात्र अपने आप हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर भी ऐसा ही है। श्रीरंगम के स्त्रियाँ जो घर में उनका जो टाइम टेबल होता है खाना बनाने का, उस भगवान के उत्सव, भगवान जब सवारी कब निकलने वाली है उस पर निर्भर है। भगवान 5 बजे, सुबह 5 बजे उनका सवारी है, सब निकल के 5 बजे निकल के आएंगे। रात को 8 बजे है तो 8 बजे, कोई भी समय हो, सवारी हो, सब अपना काम उस प्रकार से करके वहाँ निकल जाते। तो उनके लिए भगवान ही एक उद्देश्य है। ऐसे ही दिव्य देश के वाले रहते हैं। अयोध्या में भी ऐसे ही होंगे। अयोध्या गया नहीं मैं, इसे तो पता है ऐसे ही होंगे अयोध्या में से। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम्हें दिव्य देश वास नहीं है, उस दिव्य देश से कोई स्पर्श है, कोई संबंध है, किसी भी एक न प्रकार दिव्य देश का संबंध है क्या? तो कहते हैं वह भी नहीं है। स्पर्श कैसा हो सकता है कि आप दिव्य प्रबंध पाठ करने के लिए जाते हैं उस दिव्य देश में, ऐसा संबंध हो सकता है क्या? नहीं तो आपने नंदन वन बनाया है, फूलों की उपवन बनाया है, उपवन से माला बनाकर भगवान को अर्पण करने के लिए दिव्य देश जा सकते हैं। दिव्य देश में जन्म नहीं हुआ, दिव्य देश में जन्म नहीं हुआ तो वहाँ पर आप नंदवन कैंकर्य कर सकते हैं, तिरुपल्लांड मंगलाशासन करने क्या कैंकर्य कर सकते हैं। नहीं तो किसी ने आपको दान दिया, उस ब्राह्मण है इसमें कहते हैं, किसी ने आपको दान दिया होगा श्रीरंगम में एक छोटा सा क्षेत्र, तो या आपका ही कोई आपने कुछ खरीदी की होगी एक छोटा सा जगह, तो उसकी देखभाल के लिए आप जाते होंगे श्रीरंगम आदि क्षेत्रों में। ऐसा कोई संबंध है क्या? तो कहते हैं नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं। शायद यह भी एक कारण है श्रीरंगम में एक फ्लैट लेने का दास का। क्या मुझे याद आता है श्रीरंगम महात्म्यम और ये दोनों पासों का व्याख्यान सुनकर ही मुझे इच्छा हुई कि श्रीरंगम में एक छोटा सा फ्लैट होना चाहिए करके 20-22 साल पहले। तो वो ऐसा कोई संबंध नहीं है। तो भगवान ने कहा कोई हमारे लड़की को दिया है उस दिव्य देश में, या उस दिव्य देश से लड़की को लिया है अपने घर, संबंध बनाया है, या हमारे आचार्य उस देश में रहते हैं दिव्य देश में, उनसे मंत्र लेने के लिए मैं गया था, किसी भी प्रकार से आचार्य दर्शन के लिए जा सकता हूँ। तो मेरी बेटी वहाँ रहती है, उसको देखने के लिए मैं दिव्य देश जा सकता हूँ। ऐसा कोई तो संबंध होगा आपका, कोई तो रिश्ता होगा वहाँ पर। तो कहते हैं उरव मठरूरे, कोई रिश्ता भी नहीं है। मैंने दिव्य देश पे जन्म नहीं लिया, वहाँ पर मुझे कोई जगह नहीं है, और न दान में है, न खरीदा है, और न वहाँ पर किसी से मेरा रिश्ता है। तो कहते हैं रिश्ता नहीं है तो कोई पहचान वाला तो होगा। देखिए आचार्य कैसे व्याख्यान करते, कौन है ऐसा जगत में, मुझे बताइए ऐसे व्याख्यान करने वाला कोई नहीं, गरीबाचार्य मिलने जैसे कोई जगत में नहीं। तो कहते हैं तो रिश्तेदार नहीं तो मित्र तो होगा, कोई पहचान वाला आपका। तो वो कहते हैं वो भी नहीं। तो भगवान कहते फिर रहते कहाँ हो आप? तो कहते हैं पारिनिल, इस संसार में रहता हूँ, क्लेश भाजन, दुखों का भाजन जो संसार है उसी संसार में मैं रहता हूँ। मैं थोड़ी वैकुंठ में रहता हूँ कि मैं निर्भर रहूँ। मैं तो इस संसार में रहता हूँ जहाँ एक का खाना 10 लोग बांट कर खाते हैं, छीन कर खाते हैं, एक का कपड़ा 10 लोग छीन कर लेते हैं। ऐसे इस संसार में मेरा वास है। तो इसीलिए निम्पादमूलम, फिर भी मैंने आपके चरण का आश्रय नहीं लिया। पादमूलम पट्टिले, ऐसे सब प्रकार से जो जिनका गति नहीं है उनके लिए आपका चरण है, शरण है, तो भी उस चरण का मैंने आश्रय नहीं लिया। काकासुर था, इतना बड़ा अपराधी था सीता जी का, परंतु वह भी तमेव शरणम गता, आपके शरण आ गया था, परंतु मैं वो भी शरण भी नहीं लिया आपका। तो भगवान कहते हैं ठीक है,
तो आपके पास कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए, तो आपका सब नष्ट हो जाएगा, आप सपना देखना छोड़ दीजिए। तब कहते हैं भगवान परम मूर्ति, अरे मैंने मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा कहा, आपके पास नहीं है ऐसा नहीं कहा है। आप परमशेषी हो, मेरे स्वामी हो। अरे स्वामी हो तो शेषी का शेष का काम नहीं होगा, रक्षण नहीं होगा, तो स्वामी कैसे? इसी प्रकार सोतरत्न में पूछते हैं ना आड़वंदा, आप सर्वरक्षक जगत रक्षक कहते हैं, उसी जगत में तो मैं भी हूँ, तो मुझे छोड़कर आप कैसे बिरुद बोल सकते हैं कि मैं जगत रक्षक हूँ? मेरी रक्षा करो। तो इसी प्रकार आழ்वार कहते हैं आप सर्वशेषी हो, परम मूर्ति हो, सर्वशेषी हो, सर्वोत्कृष्ट हो, परंतु शेष का ध्यान नहीं करोगे तो कैसे आपका शेषित्व रहेगा। यदि मैं स्वतंत्र हूँ ऐसा मैं समझूंगा तो भी आप जानते हो मेरा आपका संबंध क्या है, तो आप मुझे सुधार कर आपके चरणों में ला सकते हैं। तो कहते हैं परम मूर्ति हो, मैं स्वतंत्र, मैं भटकूंगा, पर आप जानते हो, आप सर्वज्ञ हो, परमश्रेष्ठ हो, स्वामी हो, आप मुझे नहीं छोड़ सकते। तो ठीक है, तो भगवान ने कहा ठीक है, स्वरूप का नाश नहीं कर सकते, ठीक है, तो स्वरूप के अनुरूप कोई कैंकर्य, स्वरूप सिद्धि क्या है? कैंकर्य है। कैंकर्य करने के लिए कोई है क्या? कुछ करते हो क्या? करोगे? तो कोई कहते हैं कारोली वर्णने, सुंदर मेघश्याम ऐसा कहते हैं, मेघश्याम घनश्याम हो आप ऐसा कहते हैं। तो पहले आपके सुंदरता से ही आप हमें आकर्षित करते हैं, आप में रुचि उत्पन्न करते हैं, रुचि उत्पन्न होने के बाद आप स्वयं उपाय बन जाते हैं। ऐसे आप है तो फिर आप क्या कहते हैं, मुझसे क्या अपेक्षा करते हैं? कण्णने, ठीक है, आप सुंदर है, घनश्याम है, परंतु आप कहीं वैकुंठ में पड़े हैं, ऐसा नहीं। कृष्ण बनकर सुलभ से गाय के लिए, गोप के लिए भी सुलभ बनकर आप अवतरित हुए थे। ऐसे आपकी सौलभ्यता से युक्त है, आप कल्याण गुण से युक्त है, तो आप परमशेषी हो, परम मूर्ति हो, घनश्याम हो, सुंदर श्री विग्रह से युक्त हो, कृष्ण हो, सौलभ्य गुणों से परिपूर्ण हो। तो ऐसे आप मेरे पास होने से मैं क्यों खो जाऊं, मैं क्यों लाभ न पाऊं? यदि आप मेरे स्वामी भी हो परंतु आप सुंदर नहीं होते तो भी, सुंदर होते तो भी मैं आपको नहीं छोड़ता। आप स्वामी भी नहीं, सुंदर भी नहीं, आपके पास तो सौलभ्य गुण है। ये होने, सौलभ्य गुण होने से भी मैं आपको छोड़ सकता हूँ? तो आप जैसे मेरे संबंध होते ही मैं कुछ खो नहीं सकता। तो फिर आप क्या करते? कदरगिन रे, आपके विलक्षणता को देखा मैंने और मैं सिर्फ चिल्ला रहा हूँ, बुला रहा हूँ। जैसे साधन अनुष्ठान, भक्ति आदि साधन अनुष्ठान करने वाले, मैं बड़ा अनुष्ठान हो गया, कब मुझे फल दोगे, ऐसा जो चिल्लाते हैं, ऐसा मैंने कुछ नहीं किया। परंतु आप परमशेषी हो, आप घनश्याम हो, आप सौलभ्य के पराकाष्ठा हो, तो फिर मैं सिर्फ चिल्लाता हूँ, बुलाता हूँ आपको। आरूढ़ करेंगे, आप चुप कैसे रह सकते हैं? आपके सिवाय हमारे कोई रक्षक है क्या? आपने सोचा मैं स्वयं मेरा रक्षक हूँ क्या? मेरे जैसे इतने भी विचार न रखने वाले मेरे रक्षक होने वाले हैं? आप चुप कैसे हैं? ऐसा पूछते हैं। फिर अम्मा कहते, अम्मा कहने से माँ यानी आप मेरे स्वामी हो। अम्मा का शब्द दो अर्थ, माँ भी होता है, स्वामी भी होता है। तो ये मेरा वस्तु खो गया तो उसे ढूंढेगा कौन? मैं ही तो ढूंढूंगा, क्या वस्तु ढूंढेगी मुझे? नहीं। इसी प्रकार अम्मा आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका संपत्ति हूँ, तो आप कैसे मुझे छोड़ सकते हैं? तो कहते हैं उसके बाद हरंगमान गरुड़ाने, मैं कैसे चिल्लाता हूँ, अम्मा स्वामी, हे अरंगमान, अरंगनिगा श्री रंगनाथा, ऐसा मैं चिल्ला रहा हूँ।
देखिए, आप मेरे स्वामी होने के पश्चात भी पास में नहीं है तो कैसे मैं चुप रह सकता हूँ। परंतु आप स्वामी हैं, पास में भी है। पास में कैसे है श्री रंगनाथ में? संसार में कोई मुझे बुलाने वाला कोई है क्या? इस प्रतीक्षा में आप पड़े हैं। वैकुंठ में होते तो वहाँ से भाग कर आना पड़ता है, हाथी ने बुलाया तो। ऐसा मुझे भाग के आना नहीं है, मैं पास ही रहना चाहता हूँ। जब कोई बुलाया तुरंत उसके रक्षा करने के लिए मैं दौड़ आना चाहता हूँ। ऐसे आप प्रतीक्षा में आप पड़े हैं, कोई बुलाने वाला है या नहीं। तो ऐसे आप है तो मैं चिल्लाना ही मेरा स्वरूप है। चिल्लाते ही रहूँगा तो मैं आपको बुलाते ही रहूँगा। इसका मतलब आपके नामस्मरण करते रहूँगा और आप मेरी रक्षा कीजिए। श्रीमते रामानुजाय नमः।